नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो आज से अपन एक नई सीरीज स्टार्ट करें जिसमें राजस्थान पुलिस एसआई यानी कि आरपीएससी एसआई भर्ती जो है उसका जो सेकंड प्रश्न पत्र है आपका जीके एंड जीएस वो शुरू करेंगे। इसमें जो है आप जो सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट है, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के जो स्टूडेंट है उनके लिए भी ये उपयोगी है, क्योंकि सेम सारा सिलेबस आपके सेकंड ग्रेड के पेपर 1 जो जीके वाला है उसमें है। तो जो भी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो भी जरूर देखें, और अलग से कोई एसआई की भर्ती की ही तैयारी कर रहा है उनके लिए तो ये उपयोगी होनी है। और सबसे पहला जो है आज का क्वेश्चन वो है कि भारत के संविधान में प्रदत्त राज्यपाल से संबंधित प्रावधानों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और सबसे पहला है कि किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी प्रकार की दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी या चालू नहीं रखी जाएगी। क्या यह बात सही है? तो मैं बता दूं, यहां बात हो रही है आपके अनुच्छेद 361 की। किसकी हो रही है? अनुच्छेद 361, जिसमें राज्यपाल के क्या है? विशेषाधिकार हैं। राज्यपाल के क्या है? विशेषाधिकार हैं। और इस राज्यपाल का विशेषाधिकार नंबर 1 क्या कहता है आपका? शॉर्ट में मैं बता देता हूं, 361(1) जो है ये क्या कहता है आपको कि जो भी राज्यपाल होगा ना वो अपने किए गए कृत्य के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, उत्तरदायी नहीं होगा। ठीक है, ये 361(1) कहता है। 361(2) क्या कहता है? तो 361 जो 2 है आपका, ये क्या कहता है कि कोई भी दांडिक मामले जो है आपके राज्यपाल के विरुद्ध पदावधि के दौरान नहीं लाए जाएंगे। तो शॉर्ट में लिख देता हूं, दांडिक मामले नहीं लाए जाएंगे, मामले नहीं लाए जाएंगे, लाए जाएंगे। दांडिक मतलब हो गया फौजदारी मामले, इनको दूसरा नाम है फौजदारी मामले। ठीक, फिर 361(3) क्या कहता है? 361 जो 3 है वो कहता है कि जो गिरफ्तारी का आदेश है वो जारी नहीं कर सकते। तो गिरफ्तारी पर रोक या गिरफ्तारी आदेश पर रोक किसके प्रति? राज्यपाल के प्रति, आदेश पर रोक, ये विशेषाधिकार है राज्यपाल के। फिर 361(4) ये क्या कहता है कि दीवानी मामले 2 माह की पूर्व सूचना पर लाए जा सकते हैं। 2 माह की पूर्व सूचना पर लाए जा सकते हैं, पूर्व सूचना पर लाए जा सकते हैं, लाए जा सकते हैं। तो ये बात कहता है कौन सा? आपका अनुच्छेद 361 जो राज्यपाल को विशेषाधिकार है उस पर आधारित है। 361(1) कहता है कि न्यायालय के प्रति जो है राज्यपाल किसी भी कृत्य के लिए या अध्यादेश के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। दूसरा 361(2) कहता है कि दांडिक मामले यानी कि जो फौजदारी मामले हैं वो राज्यपाल के विरुद्ध लाए ही नहीं जा सकते। तीसरा 361(3) कहता है कि गिरफ्तारी के आदेश पर रोक है पदावधि के दौरान। चौथा जो 361(4) कहता है कि दीवानी मामले 2 माह की पूर्व सूचना पर ही लाए जा सकते हैं। तो किसी राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी प्रकार का दांडिक कार्रवाई यानी कि आपका फौजदारी मामले संस्थित नहीं किए जाएंगे या चालू नहीं रखे जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। फिर किसी भी राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य ग्रहण करने से पहले या उसका व्यक्ति की हैसियत में किए गए किसी भी कार्य के लिए उसकी पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में कोई सिविल कार्यवाही हो गया आपका दीवानी मामले तब तक संस्थित नहीं किए जाएंगे जब तक उसकी सूचना 3 माह पूर्व न दी जाए। तो अभी मैं बात कर चुका कि सिर्फ 2 माह पर ही सूचना देनी होती है, तो ये गलत हो गया आपका। तो उत्तर हो जाएगा केवल एक सत्य है, ऑप्शन नंबर 2। क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसा ही भर्ती के लिए उपयोगी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो सेकंड ग्रेड वाले स्टूडेंट है उनके लिए, क्योंकि आज अपने 2 टॉपिक होंगे, एक तो राज्यपाल और एक आपका होगा राजस्थान राज्य चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग, दोनों ही आपके सिलेबस में है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में जो है असत्य कथन बताना है। सबसे पहले मैं बता दूं, आपका अध्यादेश जारी करने का जो मतलब अनुच्छेद है आपका, अनुच्छेद 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी होता है, अनुच्छेद 213 के अंतर्गत। ठीक है, अब जो है इसका कारण क्या होता है? सबसे पहला कि इस समय विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो, एक तो ये हो गया आपका। ठीक है, अध्यादेश जो है राज्यपाल अनुच्छेद 213 के अंतर्गत कब जारी करता है? जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो। ठीक है, दूसरी बात जो है अध्यादेश जो है राज्य व संवर्ती सूची के विषयों पर जारी किया जा सकता है राज्यपाल द्वारा, राज्य व संवर्ती सूची पर जारी कर सकता है, ठीक है।
तीसरी बात आपको ध्यान में रखना है कि विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और जो है तुरंत कार्यवाही आवश्यक हो, तुरंत कार्यवाही आवश्यक हो, तब अध्यादेश जारी किया जाता। कार्यवाही आवश्यक हो तो आवश्यक हो तो अध्यादेश 213 के अंतर्गत कब जारी करता है कि विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और तुरंत कार्यवाही आवश्यक हो, तब वो राज्य व संवर्ती सूची पर क्या है, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक, तो यहां पर अब देखो, ये अध्यादेश न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है। बिल्कुल जो है आपका असत्य कुछ कथन बताना है तो अध्यादेश आपका न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, कोई भी अध्यादेश जारी किया जाएगा वो न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा। राज्यपाल द्वारा इसे किसी भी समय वापस लिया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, किसी भी समय वापस ले सकते हैं। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब भी अध्यादेश जारी होगा तो वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर होगा। क्या होगा? मंत्रिपरिषद की सलाह पर जारी होगा, सलाह पर। ठीक है, एक बात और जो मैं आपको बता दूं कि जो ये अध्यादेश जारी होगा ये 6 सप्ताह तक ही लागू होता है, 6 सप्ताह लागू होगा। इसको बाद में बढ़ाया भी जा सकता है और पहले इसको बंद भी किया जा सकता है। ठीक है, तीसरी एक बात जो है आपका अनुच्छेद जो 13(3) है, 13(3), जिसमें क्या है, विधि शब्द की परिभाषा दी हुई है, विधि शब्द की परिभाषा दी हुई है। तो अनुच्छेद 13(3) में विधि शब्द में अध्यादेश भी शामिल है, मतलब अध्यादेश को भी विधि माना गया, अध्यादेश भी शामिल है, भी शामिल है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 13(3) के अंतर्गत विधि शब्द में अध्यादेश शामिल है और राज्यपाल इसे किसी भी समय वापस ले सकता है, वरना इसका 6 सप्ताह लागू होता ही है। ऐसा अध्यादेश विधानमंडल के नए सत्र शुरू होने से अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी रहता है, बिल्कुल नहीं, 6 सप्ताह तक की अवधि तक ही रहता है। तो ये गलत हो गया आपका। राज्य विधानमंडल द्वारा पुण्य सत्र शुरू होने के बाद कभी भी इसे समाप्त किया जा सकता है, बिल्कुल कभी भी कर सकते हो, लेकिन 6 सप्ताह तक तो लागू रख सकते हो। 6 सप्ताह के बाद में इसको स्वतः जो है लागू, ये क्या हो जाएगा, बंद, खत्म हो जाएगा, वरना वापस इसको लागू करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। असत्य हो गया ऑप्शन नंबर 3। अब आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं कि अपना ऐप है एक परफेक्ट मॉक। कौन सा ऐप है? परफेक्ट मॉक, जीवा स्टडी का खुद का ऐप है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वरना आप डायरेक्ट जो है प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हो, स्पेलिंग आपके सामने है, परफेक्ट मॉक। इसमें आपको जो है एक 55 टेस्ट की, कितने 55 टेस्ट हैं कुल, टास्क आधारित टास्क टेस्ट सीरीज मिल रही है 2nd ग्रेड की, टास्क टेस्ट 2nd ग्रेड की, मात्र 1249 रुपीज में आप इसको लें। उससे पहले मैं बता दूं कि सब्जेक्ट टॉपिक वाइज है, 2-2 टॉपिक के कुल 55 टेस्ट है और जो है आपको डेमो टेस्ट फ्री दिया हुआ है। और आरपीएससी लेवल का ऐसा नहीं है कि टाइम पास किया हुआ है, ये आप जाकर देख सकते हो। और अगर आपको जो है 49 रुपीज में 2nd ग्रेड की ही जो है करंट जीके की अलग से टेस्ट सीरीज लेनी है, इसमें करंट जीके के साथ में आर्थिक समीक्षा, बजट, खेल, पुरस्कार सब मिलेंगे सिर्फ 49 रुपीज में, और लगभग 7-8 महीने का इसमें करंट मिलेगा जो 2nd ग्रेड में आने लायक है। तो परफेक्ट मॉक आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री रहे से संबंधित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सबसे पहले इधर देख लेते हैं अपन, हर चीज एकदम अच्छे से करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसका उत्तर क्या होगा, उसके बाद मैं बता देता हूं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3, 1, 4, 4, गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह जो है आपके, ये दिल्ली के क्या थे, मुख्यमंत्री और राजस्थान के राज्यपाल रह चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और राजस्थान के राज्यपाल। ठीक है, एक आपको बताइए ये प्रथम राज्यपाल थे, प्रथम राज्यपाल, सर्वाधिक कार्यकाल वाले भी राज्यपाल, सर्वाधिक कार्यकाल, सर्वाधिक कार्यकाल। ठीक, अब ये दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। इसके अलावा दिल्ली का मुख्यमंत्री एक और रह चुका है जिनका नाम है मदन लाल खुराना। कौन है? मदन लाल खुराना। तो क्वेश्चन आ जाए दिल्ली के मुख्यमंत्री और राजस्थान के राज्यपाल, तो 2 हैं, मदन लाल खुराना और गुरुमुख निहाल सिंह। कलर चेंज करते हैं और अगला देखते हैं, डॉक्टर एम चेन्ना रेड्डी, और ये आंध्र प्रदेश के सीएम और राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक है, फिर अगला जो आता आपका संपूर्णानंद, कलर और चेंज करते हैं, ये वाला कर देते हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद जो है आपके, ये उत्तर प्रदेश के क्या रह चुके हैं, सीएम। कल्याण सिंह, कल्याण सिंह भी उत्तर प्रदेश के सीएम रह चुके हैं। तो जो जिस कलर में लिखा हुआ है उससे सुमेलित है आपका गुरुमुख निहाल सिंह दिल्ली के, मदन लाल खुराना भी दिल्ली के सीएम, राजस्थान के राज्यपाल, एम चन्ना रेड्डी आंध्र प्रदेश के सीएम, राजस्थान के राज्यपाल, डॉक्टर संपूर्णानंद और कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजस्थान के राज्यपाल। अब एक नाम है आपका वसंत राव पाटिल।
वसंत राव पाटिल। वसंत राव पाटिल जो है ना, ये महाराष्ट्र के तो रह चुके हैं सीएम और राजस्थान के रह चुके हैं राज्यपाल। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी अपन ने एकदम अच्छे से देख लिया है कौन कहां का सीएम और जो है राजस्थान का राज्यपाल रह चुका है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 192 सबसे पहले ध्यान में रख लेना के तहत राज्यपाल देश के परामर्श से राज्य विधानमंडल के किसी भी सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण करता है। सबसे पहले ध्यान रखना, अनुच्छेद 192 में राज्यपाल क्या करता है? विधानमंडल। विधानमंडल का मतलब हो गया विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और जिन राज्यों में विधान परिषद है वो दोनों मिलाकर, ठीक है। तो विधानमंडल के किसी भी सदस्य यानी कि किसका, विधायक की अयोग्यता का निर्धारण जो है राज्यपाल करता है। किसके तहत? अनुच्छेद 192 के तहत। और किसकी सलाह से? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की सलाह से। किसकी सलाह से? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की सलाह से। लेकिन दल बदल अयोग्यता को छोड़कर, दल बदल अयोग्यता को छोड़कर, मतलब जो दल बदल की अयोग्यता है ना, उसको छोड़कर सारी अयोग्यता का निर्धारण राज्यपाल राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग से करता है। और दल बदल जो 10वीं अनुसूची में है, किसमें? 10वीं अनुसूची में, इसकी अयोग्यता का निर्धारण जो है आपका सदन का अध्यक्ष करता है। मान लो कि विधानसभा है तो विधानसभा अध्यक्ष करेगा, ठीक है। और अगर विधान परिषद है तो विधान परिषद का जो है अध्यक्ष करेगा किसकी? दल बदल योग्यता को। यह आपको ध्यान में रखना है। सिर्फ दल बदल के अलावा जितनी भी अयोग्यता है उनका जो है राज्यपाल ही करता है निर्धारण। फिर राज्य निर्वाचन आयोग का क्वेश्चन कि राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राज्य निर्वाचन आयोग की अगर अपन बात करें, वैसे मैंने एक फुल क्लास राज्य निर्वाचन आयोग की पहले ही ले ली है, फिर भी मैं बता दूं कि राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 के में दिया हुआ है, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 243 के में ये जो है पंचायतों के लिए चुनाव के संबंधित है। पंचायत चुनाव के लिए 243 के, लेकिन 243 के तो कहीं है ही नहीं, इसमें जेड के है, वो अलग है। तो अनुच्छेद 243 के में क्या किया गया है? 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, पंचायतों के चुनाव के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की जाएगी, यह जोड़ा गया है, ठीक है। अब बात आती है कि पंचायतों के लिए तो कर दिया, और इसी के साथ एक हुआ था 74वां संविधान संशोधन, और इसके अंतर्गत एक और जोड़ा गया जिसको 243ZA कहते हैं, और ये नगरीय निकाय जो है, नगरीय निकाय के चुनाव से संबंधित, ठीक है। 243ZA में क्या कहा गया कि नगरीय निकायों के चुनाव के लिए अनुच्छेद 243 के में वर्णित राज्य निर्वाचन आयोग ही कार्य करेगा। ये मैं फुल क्लास अपनी अभी जस्ट आई हुई है 2-3 दिन पहले, वो देख सकते हो आप। तो ये दो अनुच्छेद 243 के और 243ZA दोनों ही क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है। तो 243ZA इसका उत्तर हो जाएगा। और राजस्थान में निर्वाचन आयोग का गठन जो हुआ था वो जुलाई 1994 में हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 1994 में। अगला क्वेश्चन, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। निम्नलिखित में से सत्य कथनों एवं कथनों की पहचान कीजिए। सबसे पहले, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में न्यूनतम कार्यकाल राम लुबाया का रहा है। बिल्कुल गलत। अगर आपने क्लास देखी तो आपको पता होगा न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा है। तो न्यूनतम कार्यकाल रहा है नेकराम बसिन का, नेकराम बसिन का, ठीक है। सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है? सर्वाधिक कार्यकाल जो रहा है आपका, सबसे पहले जो चुनाव आयुक्त थे अमर सिंह राठौड़ का। डिटेल से क्लास लेनी है तो चैनल पर जाकर ले सकते हैं। और ये प्रथम भी थे, प्रथम आयुक्त भी थे। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 1995 में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाए थे। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सबसे पहले जो है 1960 में चुनाव हुए थे राजस्थान में। अभी तक जो है, यहां लिख देता हूं मैं अलग से थोड़ा छोटा करके, अभी तक 11 बार चुनाव हो चुके हैं राजस्थान में पंचायत के, ठीक है। जिसमें से 1960 में एक बार पंचायत विभाग ने करवाया। किसने? पंचायत विभाग ने। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर 1965, 1968, 1978, 1981 और 1988 इसमें निर्वाचन विभाग द्वारा करवाया गया। निर्वाचन आयोग नहीं, विभाग द्वारा, ठीक है। फिर वह 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 और 2019
20। 1 2 3 4 5 6, ये 6 चुनाव आपके निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए गए हैं, जो वर्तमान वाला है। तो सबसे पहले 1995 में करवाया था, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। फिर राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, गलत है। नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन पद से हटाना का काम, पद से हटाना राज्यपाल का काम है। पद से हटाना किसका है? राज्यपाल का। तो नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। तो ये गलत हो गया, तो केवल बी सही है यहाँ पर, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्यपाल ने राजस्थान के 3 मुख्यमंत्रियों को पद की शपथ दिलाई थी? राजस्थान के 3 मुख्यमंत्रियों को पद की शपथ दिलाने वाले राज्यपाल रघुकुल तिलक हैं। और किन 3 को दिलाई थी? तो सबसे पहले इन्होंने भैरों सिंह शेखावत को दिलाई, भैरों सिंह शेखावत को दिलाई। 2 नंबर पर जो इन्होंने दिलाई जगन्नाथ पहाड़िया को, जगन्नाथ पहाड़िया को, ठीक है। और फिर शिवचरण माथुर, शिवचरण माथुर। इन 3 को शपथ दिलाने वाले मुख्यमंत्री कौन? रघुकुल तिलक। ये आरपीएससी के सदस्य भी रह चुके हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य प्लस राजस्थान के राज्यपाल। इनके अलावा एकमात्र बर्खास्त राज्यपाल, एकमात्र बर्खास्त, इनको पद से बर्खास्त कर दिया था, बर्खास्त राज्यपाल। और किसने बर्खास्त किया था? राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने, राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने इनको बर्खास्त किया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। रघुकुल तिलक ने 3 मुख्यमंत्रियों भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया और जो है शिवचरण माथुर को शपथ दिलाई थी। आरपीएससी के सदस्य रह चुके हैं और एकमात्र बर्खास्त राज्यपाल है और इनको राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने बर्खास्त किया था। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 174 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, 174 के अनुसार पूछा है कि कौन सा असत्य है। राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा। बिल्कुल, सत्र आहूत कर सकता है, बिल्कुल, और अधिवेशन को भी आहूत कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। विधानमंडल के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 मास का अंतर नहीं होगा। यह भी निर्धारण राज्यपाल करेगा कि लास्ट बैठक और जो प्रथम बैठक होगी आगामी सत्र की, उनके बीच में 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। फिर राज्यपाल समय समय पर सदन का या किसी सदन के सत्रावसान कर सकेगा, मतलब सत्र को बंद कर सकेगा, बिल्कुल सही बात है। राज्यपाल विधानसभा को समाप्त कर सकेगा, ये बात गलत है। राज्यपाल क्या कर सकता है? विधानसभा को भंग कर सकता है, समाप्त नहीं कर सकता। समाप्त करना की वापस होगी नहीं कभी, भंग कर सकता है, समाप्त नहीं कर सकता। और विधान परिषद को तो ना तो समाप्त कर सकता है ना जो है विधान परिषद जो है ना, इसको ना क्या है, इसको ना तो भंग कर सकता है और ना ही समाप्त कर सकता है। ये सारा काम संसद का होता है समाप्त करना, लेकिन जो है आपकी विधानसभा इसको भंग तो कर सकता है लेकिन विधानसभा को समाप्त नहीं कर सकता। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। विधान परिषद को तो ना भंग किया जा सकता ना समाप्त किया जा सकता है। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा बात हो रही है, वरना तो समाप्त किया जा सकता है विधान परिषद को, ठीक है। राज्यपाल जो है वो नहीं कर सकता समाप्त, वरना संसद तो कानून बना के कर सकता है समाप्त, ठीक है, लेकिन विधानसभा को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के राज्यपाल के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करो। शिवराज पाटिल राजस्थान के ऐसे कार्यवाहक राज्यपाल हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और एकदम सही बात भी है। शिवराज पाटिल राजस्थान के ऐसे कार्यवाहक राज्यपाल हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, और अन्य जो राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष रहे और राजस्थान के राज्यपाल रहे हैं वो है सरदार हुकम सिंह, ये जो है लोकसभा के अध्यक्ष और राजस्थान के राज्यपाल। प्लस में एक और नाम ध्यान रख लेना, बलीराम भगत, बलीराम भगत, ये दोनों राजस्थान के राज्यपाल और लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। और शिवराज पाटिल कार्यवाहक राज्यपाल है राजस्थान के और लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, ठीक है। फिर राजस्थान का राज्यपाल राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर का कुलाधिपति होता है, तो ये तो सही था, ये गलत है। राष्ट्रीय जो विधि विश्वविद्यालय जोधपुर है इसका कुलाधिपति होता है जो है आपका उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, ये होता है राजस्थान के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर का कुलाधिपति। इसके अलावा ध्यान में रखना है, राजस्थान के जितने भी राजस्थान के विश्व जो विद्यालय हैं जो राजस्थान सरकार के अंतर्गत आते हैं, राजस्थान के विश्वविद्यालय इनका कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल होता है। कुलाधिपति कौन होता है?
राज्यपाल। जैसे महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी है, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी है, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी है, ब्रज यूनिवर्सिटी है, जितनी भी राजस्थान सरकार के अंतर्गत यूनिवर्सिटी है, राजस्थान कॉलेज शिक्षा के अंतर्गत, उन सब के जो है ना राजस्थान जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन सब का कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल। लेकिन राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का जो है कुलाधिपति उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। तो इसमें केवल ए सही है। क्या है? केवल ए सही है। इसके अलावा राज्यपाल क्या होता है? राज्य सैनिक बोर्ड का अध्यक्ष होता है। राज्य सैनिक बोर्ड का अध्यक्ष होता है। ठीक है। पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का भी क्या होता है? अध्यक्ष होता है। राजस्थान स्काउट गाइड का संरक्षक होता है। स्काउट व गाइड का संरक्षक होता है, संरक्षक होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान का क्या होता है? जो है राजस्थान राज्य का अध्यक्ष होता है, का अध्यक्ष होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर ध्यान में रख लेना, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नहीं होता है। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार में प्रधान सचिव या समकक्ष पद अथवा भारत सरकार में समकक्ष पद पर 5 वर्ष का अनुभव प्राप्त होना आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। अगर राज्य निर्वाचन आयुक्त बनना है आपको तो राज्य के प्रधान सचिव या उसके समकक्ष या भारत में सरकार में समकक्ष पद पर 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयुक्त केंद्रीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित त्याग पत्र से अपना पद त्यागता है। गलत बात है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो राज्यपाल को संबोधित करके त्याग पत्र देता है, राज्यपाल को संबोधित करके। तो इसमें केवल ए ही सही है। और पहले डिटेल से अपन पढ़ चुके हैं इनको, वो आप देख लेना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के राज्यपाल पद का अतिरिक्त प्रभार सर्वप्रथम किसने ग्रहण किया था? राजस्थान के राज्यपाल पद का अतिरिक्त प्रभार, इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति जो अन्य राज्य का राज्यपाल था और राजस्थान का राज्यपाल पद उसको अतिरिक्त प्रभार में मिला था। तो ऐसा प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वो था स्वरूप सिंह। कौन थे? स्वरूप सिंह। और ये गुजरात के राज्यपाल थे। कहां के? गुजरात के राज्यपाल। यानी कि गुजरात के राज्यपाल थे और इनको अतिरिक्त प्रभार के रूप में राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। तो ये प्रथम व्यक्ति थे ऐसे। और ये यूपीएससी के सदस्य भी रह चुके हैं, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और राजस्थान के राज्यपाल। तो अतिरिक्त प्रभार का मतलब है कि राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार उनको अन्य राज्य के मुख्यमंत्री होते हुए भी मिला था और वो गुजरात राज्य के राज्यपाल थे। कौन? स्वरूप सिंह। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एक नाम ध्यान में रखना है कि सर्वप्रथम कार्यवाहक, सर्वप्रथम कार्यवाहक, कार्यवाहक कौन होता है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। जब जो है रिक्ति हो जाती है किसी भी कारण से, जो है राज्यपाल का पद जो है रिक्त हो जाता है, तो सर्वप्रथम कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में जो नाम आता है आपका, वो आता है जगत नारायण का। जो है ये क्या थे? हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। अतिरिक्त जो कार्यवाहक और अतिरिक्त न्यायाधीश, एक मिनट, न्यायाधीश। अतिरिक्त प्रभार और कार्यभार में जो है अतिरिक्त प्रभार का मतलब हो गया कि राजस्थान का प्रभार मिला उनको अन्य राज्य के राज्यपाल होते हुए। ये तो हो गया स्वरूप सिंह। और प्रथम कार्यवाहक यानी कि राज्यपाल पद की रिक्ति के कारण जो है जगत नारायण जो है हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, उनको क्या बनाया गया? राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया। और सर्वप्रथम कार्यवाहक हो गया। अब बात हो रही है कार्यवाहक में 2 बार कौन कार्यवाहक 2 बार बनने वाले? ये थे आपके जगदीश शरण वर्मा, शरण वर्मा। ये 2 बार कार्यवाहक रहे थे राजस्थान के। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब कमेंट ये करना आपको कि राजस्थान के ऐसे राज्यपाल एकमात्र हैं, राजस्थान के राज्यपाल जिनको अन्य राज्य का अतिरिक्त प्रभार मिला था। राजस्थान के राज्यपाल जिनको अन्य राज्य का अतिरिक्त प्रभार मिला था, अन्य राज्य का अतिरिक्त प्रभार मिला था, यह आपको बताना है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले, राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से केवल उन्हीं कारणों या रीतियों से पद से हटाया जा सकता है जिन कारणों और रीतियों से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। राजस्थान जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है, उनको राजस्थान हाई कोर्ट का जो जस्टिस होता है, न्यायाधीश होता है, उसके जो कारण और रीति होते हैं उसी से पद से हटाया जा सकता है। इन्हें राज्य विधानमंडल के समावेदन पर राज्यपाल द्वारा हटाया जाता है, ये गलत है। इनको संसद के समावेदन पर, किसके? संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, यह बात ध्यान में रख लेना। और एक चीज और, त्याग पत्र किसको देते हैं? ये त्याग पत्र राज्यपाल को देते हैं। त्याग पत्र किसको देते हैं? राज्यपाल को, ठीक है। और संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति हटाता है, त्याग पत्र राज्यपाल को देते हैं, और नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल। ये आपको ध्यान में रखना। तो केवल ए सत्य इसमें, सॉरी असत्य पूछा आपने को, तो असत्य केवल बी हो गया। क्या हो गया? केवल बी असत्य है। अगला क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयुक्त सेवा की शर्तें नियम 1994 में संशोधन 2017 के अनुसार राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त को किसके समकक्ष वेतन भत्ते दे होंगे? तो किसके समकक्ष होंगे? तो राज्य के मुख्य सचिव के समकक्ष। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के ऐसे राज्यपाल की पहचान कीजिए जो इंस्टीट्यूट ऑफ आर्मामेंट टेक्नोलॉजी के डीन तथा हिंदुस्तान एरोनॉटिक के क्या रह चुके हैं? अध्यक्ष। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के तो अध्यक्ष और इंस्टीट्यूट ऑफ आर्मामेंट टेक्नोलॉजी जो है उसके डीन रह चुके हैं। तो ऐसे थे आपके श्री ओपी मेहरा। ठीक है, कौन थे? श्री ओपी मेहरा। अगला क्वेश्चन, पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले राज्यपाल के राज्यपालों में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा? तो पद पर रहते हुए चार जो है चार राज्यपाल पद पर रहते हुए क्या हुए थे? मृत्यु को प्राप्त हुए थे। चारों के नाम ऑप्शन में, दरबारा सिंह, इनका सबसे कम कार्यकाल, मृत्यु होने वालों में सबसे कम कार्यकाल किसका था? जैसे यहां बोला ना कि पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले राजस्थान के राज्यपालों में सर्वाधिक कार्यकाल था प्रभा राव का, और दरबारा सिंह जो थे उनका सबसे कम कार्यकाल था इनमें से। यह आपको ध्यान में रखना है। और प्रभा राव जो अतिरिक्त प्लस सामान्य दोनों रह चुकी है, अतिरिक्त प्लस सामान्य दोनों प्रकार से राजस्थान की राज्यपाल, और फिर इनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हो गई थी। और आज का लास्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रख लेना कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा संविधान में उल्लेखित राज प्रमुख, जो राजस्थान के एकमात्र राज प्रमुख सवाई मान सिंह द्वितीय शब्द को विलोपित किया गया, परंतु निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्तमान में भी शब्द का उल्लेख है? ये नोट कर लेना अलग से। राज प्रमुख शब्द को विलोपित तो कर दिया, लेकिन अभी भी वर्तमान में भी ये संविधान के 2 अनुच्छेदों में नाम इनका मिलता है, वो बी और डी, यानी कि अनुच्छेद 361 और 255 ख, इन दोनों में राज प्रमुख नाम आज भी मिलता है। तो ये आज के जो है 16 क्वेश्चन थे पॉलिटी के, जिसमें राज्यपाल और राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो शामिल थे। अगले क्वेश्चन मिलेंगे, सेकंड ग्रेड और एएसआई दोनों के लिए उपयोगी है। धन्यवाद। बने रहिए जीवा स्टडी के साथ।